विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मैं ज्यामिति कला पढ़ा रहा हूं और ज्यामिति कला में मैं 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण पटरी तथा प्रकार की सहायता से बनाना आपको सिखला चुका हूं। आइए आज मैं आपको बताता हूं पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हम एक रेखाखंड खींचते हैं। यह है एक रेखाखंड। अगर लंबाई दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चित माप की एक रेखाखंड खींच देंगे। इसका नाम मैं लिखता हूं BC। अब बिंदु B को केंद्र मानकर, ये पॉइंट B है, इसको केंद्र मानेंगे। पॉइंट B को हमने केंद्र मान लिया, यानी प्रकार का नोक पॉइंट B पर गड़ा दिया। और प्रकार में कुछ उचित त्रिज्या लेंगे और उचित त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे। देखिए, चाप मैं काट दिया। यह चाप इस BC को मान लीजिए यल बिंदु पर, यहाँ यल बिंदु पर काट दिया। अब यल को केंद्र मानकर और जिस त्रिज्या से यह चाप काटा गया है उसी त्रिज्या से यल को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। ये कट गया, मान लीजिए बिंदु यम हो गया। फिर यम को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से फिर एक चाप काटते हैं। एक चाप और कट गया, इसका नाम लिख देता हूँ। यह बिंदु मान लीजिए यम है और यह बिंदु यन है। अब देखिए, अगर B को हम यम से मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो 60 अंश का कोण बनेगा। कुल मिला के यल और यम के बीच 60 अंश का कोण बनेगा। इसी तरह यम और यन के बीच 60 अंश का कोण बनेगा। यानी B को अगर यन से मिलाते हुए आगे बढ़ावें तो 120 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन हमें 90 अंश का कोण बनाना है, तो गौर करिएगा, यल और यम के बीच 60 अंश का कोण बना, यम और यन के बीच भी 60 अंश का कोण बनेगा। इस 60 अंश का हम आधा कर लेंगे तो 30 अंश होगा। 30 अंश को इस 60 में जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो आइए, यम और यन के बीच जो कोण बनेगा 60 अंश का, उसका अर्धक करते हैं। तो क्या करेंगे, प्रकार में कुछ यम यन के बीच की ये जो दूरी है, यम और यन के बीच की ये जो दूरी है, इसके आधा से अधिक दूरी लेकर यम को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। यम को केंद्र मान लिया और देखिए चाप काट दिया। फिर इसी त्रिज्या से यन को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। यन को केंद्र मानकर ये चाप काट दिया। ये दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, या मान लीजिए ओ बिंदु पर काटते हैं। इसको ओ बिंदु मान लिया, यह ओ बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, B को O से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे। B को O से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। B को O से मिलाते हुए आगे A तक बढ़ा दिया। अब कोण ABC बन गया, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। देखिए, यह अगर B को यम से मिलाता तो यल और यम के बीच कितने अंश का कोण बनता, 60 डिग्री। और यम और यन के बीच 60, इस 60 का आधा ये 30 हो गया। 30 और ये 60 मिला करके 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हुआ।